हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंट टॉपिक जर्नल के बारे में। जर्नल होती क्या है? जी हाँ, इसके अंदर जब कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है तो उसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड करने का तरीका मैं आपको समझाऊंगा। पहले हम ये समझते हैं कि ट्रांजैक्शन होते किस तरीके के। गाइस, हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शंस टू टाइप के होते हैं। पहला कैश ट्रांजैक्शन, दूसरे क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये वो ट्रांजैक्शन है जो नॉर्मली हम करते हैं। इसके अलावा जो स्पेशल ट्रांजैक्शंस आते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। कैश ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शन जिनमें हम कैश को देते हैं या कैश लेते हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो ट्रांजैक्शन हम उधार पे करके आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं कैश ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं। इसमें मैं आपको कोई भी रूल नहीं बताने वाला, एक सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करने का। तो ध्यान में रखने वाली बात क्या है? सिर्फ एक छोटी सी बात, जब भी कैश आपके बिजनेस में बढ़ता है तो उसको करेंगे हम डेबिट। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन जिनसे हमारे बिजनेस का कैश बढ़ता है। पहला ट्रांजैक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आपने बिजनेस स्टार्ट करा 1 लाख रुपए की कैपिटल के साथ। कैपिटल क्या होती है? जब हम हमारा बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक बड़ा निवेश करते हैं या फिर एक पूंजी लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो जर्नल एंट्री हो जाएगी। मैंने आपको जैसा कि बताया कि बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आपके बिजनेस में कैश बढ़ेगा तो आप उसको ऊपर की तरफ या डेबिट करोगे, तो इससे ही हमारे ट्रांजैक्शन सॉल्व होंगे। आइए देखते हैं। पहला, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। देखिए गाइस, बिजनेस स्टार्ट करा, बिजनेस में कैश आया, किस नाम से आया? कैपिटल के नाम से। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। दूसरा ट्रांजैक्शन, हमने गुड्स सेल करे। गुड्स सेल करे हैं तो नीचे की तरफ आ गया सेल्स। गुड्स को हम सेल्स के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। जर्नल एंट्री में कभी भी गुड्स को गुड्स के नाम से शो नहीं करते, गुड्स को सेल और परचेज के नाम से शो करते हैं। तो सेल करने से हमारे पास कैश आया तो कैश हो गया डेबिट। तीसरा ट्रांजैक्शन, हमने हमारी मशीन बेची है, सेल करी है, तो मशीन हमने बेची तो उससे हमारे पास आएगा कैश। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन। गाइस, एक चीज ध्यान रखने वाली बात इन दोनों ट्रांजैक्शंस में, जब आपको बोले कि गुड्स सेल करें हैं ट्रांजैक्शन में, क्या सेल करें? गुड्स सेल करें, तो आप यहाँ पे सेल्स वर्ड यूज करोगे गुड्स के लिए। और जब आपको बोले कि मशीन या कोई असेट सेल करिए तो आप उस असेट का नाम लिखोगे। बहुत सारे बच्चे इसके अंदर ही कंफ्यूज होते हैं और जर्नल एंट्री गलत कर देते हैं। अगला ट्रांजैक्शन, आपको कोई इनकम रिसीव हुई और उससे आपका कैश बढ़ा। जैसा कि ट्रांजैक्शन बता रहा है आपको 2000 का कमीशन रिसीव हुआ जिससे कि हमारा कैश बढ़ेगा। तो कैश अकाउंट डेबिट किस रीजन से बढ़ा? कमीशन के नाम से, तो नीचे आ गया टू कमीशन। इस तरीके से हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। एक आखिरी ट्रांजैक्शन जो बचा, जब हमें किसी से पैसा मिलता है तो हमारे कैश का बैलेंस बढ़ेगा, तो ऊपर आ गया डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और नीचे की तरफ आ गया टू राम अकाउंट। इस तरीके से ट्रांजैक्शंस होंगे जब भी हमारे बिजनेस का कैश बढ़े। पहले हमने पढ़ा कि जब भी कैश बढ़ेगा तो हम उसको डेबिट करेंगे। जस्ट उसका उल्टा, जब भी बिजनेस में कैश कम होगा या घटेगा तो उसको करेंगे क्रेडिट। कैश हमारा कई भी रीजन से घट सकता है अगर हम बात करें तो। पहला एक्सपेंसेस, दूसरा गुड्स की परचेज, तीसरा हमने किसी को पेमेंट कर दी। तो ये कुछ रीजन है जिनसे हमारे बिजनेस में कैश घटता है। आइए देखते हैं कुछ ट्रांजैक्शंस जिनसे हमारे बिजनेस में कैश कम हो जाता है, और ये मैं आपको बताऊंगा। पहला ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स 1 लाख रुपीस। जैसा कि मैंने आपको बताया कैश का बैलेंस अगर घटेगा तो हम कैश को कर देंगे क्रेडिट। कोई बड़ा रूल नहीं है गाइस, सिंपल से रूल्स हैं। जब बढ़ेगा तो उसको डेबिट साइड लिखेंगे कैश को, और घटेगा तो उसको लिखेंगे क्रेडिट साइड या नीचे की तरफ। तो ये आ जाएगा टू कैश। कितने से कम हुआ? 1 लाख रुपीस से। एंड किस रीजन से हुआ? क्योंकि हमने क्या करी? परचेज। सेकंड ट्रांजैक्शन, परचेज मशीन। हम मशीन खरीद के लाए। मशीन हमारे गुड्स है? जी नहीं, मशीन हमारी असेट है। तो मशीन को हम उसके नाम से रेफर करेंगे, ना कि परचेज और सेल से। जब भी ट्रांजैक्शन के अंदर लिखा हुआ आ जाए परचेज गुड्स और सेल गुड्स, तो हम वर्ड यूज करेंगे परचेज सेल। अगर असेट है और उसमें गुड्स नहीं लिखा हुआ तो हम उस पर्टिकुलर असेट का नाम यूज करेंगे। जैसा कि इसमें किया गया है, परचेज मशीन 50,000 रुपीस। ट्रांजैक्शन हमने करा इसमें मशीन के अकाउंट डेबिट टू कैश 50,000 रुपीस। अगला ट्रांजैक्शन, गाइस रेंट पे किया है 10,000 का, तो कैश कम हो गया तो वो आ जाएगा नीचे की तरफ टू कैश। किस रीजन से हुआ? रेंट पे करने से। तो ट्रांजैक्शन बन जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। गाइस, अगला ट्रांजैक्शन आता है विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज।
एक बिजनेस ओनर जब अपने घरेलू या हाउस होल्ड खर्चों के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है तो वो ऑफिशियल यूज के लिए नहीं निकाल रहा, वो निकाल रहा है अपने घर के यूज के लिए। तो उसके लिए हम एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं, होता है ड्राइंग। ड्राइंग हमारे कैश को कम करता है। तो टू कैश नीचे की तरफ आएगा एंड ऊपर की तरफ रीजन आ जाएगा ड्राइंग्स। तो जर्नल एंट्री बन जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगला ट्रांजैक्शन पे टू राम, तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी, हमने राम को पेमेंट करके आए जिससे हमारा कैश कम हो गया। तो कैश कम हो गया तो हमने उसको लिख दिया क्रेडिट साइड में टू कैश अकाउंट। अब ऊपर की साइड आ जाएगा उसका रीजन जो कि क्या था, राम को पेमेंट करना, तो ऊपर आ जाएगा राम अकाउंट। राइट, इस तरीके से हमारे जर्नल एंट्री के कैश ट्रांजैक्शंस फिनिश हुए। कैश जब बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट।